जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय हिंद एजुकेशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अपनी नई क्लास हिंदी की लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। जिस क्लास में आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी का एक वो टॉपिक है जो सभी एग्जामों के अंदर इससे कोई ना कोई रिलेटेड 1 या 2% जो है हमेशा ही पुटअप किए जाते रहे हैं और इसी से संबंधित आज हम आपसे रूबरू होंगे और इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्वनाम होता क्या है, किसको कहते हैं, कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से आपके सामने चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं इसी के नाम से और इसी के शाब्दिक अर्थ से। सबसे पहले इसी के नाम के रूप में हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है कि सबका नाम। सबका नाम किस प्रकार से, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हों या संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति को वाक्य में रोकते हों या उनके स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हों, वे शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो गया सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर वाक्य में प्रयुक्त होते हों या संज्ञा शब्दों की वाक्य में पुनरावृत्ति को रोकते हों, वे शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि इसकी परिभाषा क्या बन सकती है। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हों या संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हों, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं या संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द ही क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें इसके बारे में, तो इसका उदाहरण क्या बन सकता है कि मितांश जोधपुर रहता है, वह कल वापिस घर आएगा। तो इसमें संज्ञा शब्द जो है क्या है, मितांश। मितांश क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। मितांश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। इसी के स्थान पर दूसरे वाक्य में उपवाक्य जो है उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है, वह शब्द इस्तेमाल किया गया है। अर्थात संज्ञा जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति को बार बार होने से रोकने वाला जो शब्द है वो शब्द ही अपना क्या कहलाता है, सर्वनाम शब्द कहलाता है। अर्थात सर्वनाम शब्द क्या हो गया कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हों, वे शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, मितांश की जगह सर्वनाम कौन सा उपयोग में लिया गया है, वह शब्द इस्तेमाल में किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसके भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके विभाग कितने होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर्वनाम जो है उसके भेद कितने होते हैं, प्रकार भी बोल सकते हैं, विभाग भी बोल सकते हैं। तो संज्ञा के बाद में हमने सर्वनाम शुरू किया है। सर्वनाम के प्रकार या हम इसको बोल सकते हैं कि भेद, इसके भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले इसका कौन सा हो गया, पहला इसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा इसका है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो आता है इसमें वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा इसके अंदर है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम।
पांचवा इसके अंदर अपना है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट और अंतिम छठा इसके अंदर प्रयोग में जो लिया जाता है वो अपना कौन सा आता है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम के कुल कितने भेद या प्रकार पाए जाते हैं, तो कुल 6 इसके भेद या प्रकार जो है पाए जाते हैं। सबसे पहला इसका जो प्रकार है कौन सा है, सबसे पहला इसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक और अंतिम जो है निजवाचक सर्वनाम जो है 6 प्रकार के सर्वनाम पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की, क्योंकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 उपभेद भी पाए जाते हैं, अर्थात इसमें 3 और प्रकार के भी जो है सर्वनाम शामिल किए जाते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, पहला अपना है जो है पुरुष अंतिम, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, दूसरा अपना है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा इसमें शामिल किया जाता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी पाए जाते हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब इसमें किन किन को शामिल किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो समय जो वक्ता होता है उसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें 2 शब्द शामिल किए जाते हैं, एक तो है मैं और दूसरा हम। मैं और हम से बनने वाले जो शब्द हैं वे सारे के सारे किस में आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। किस किस प्रकार से, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, इस प्रकार से जो शब्द हैं वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वे सारे के सारे किस में आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। दूसरा अपना आता है कौन सा, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं, तू या आप शब्द। कौन से आते हैं, तू या आप शब्द। तू से बनने वाले कैसे, तू से तेरा, तुझे, तुझको, तुम्हारा। और आप शब्द इसमें आता है किसके लिए, आदर के भाव के लिए, अर्थात अपने से बड़े के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है आप, वो किसके भाव में प्रयुक्त किया जाता है, आदर के भाव में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा अपना आता है कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द शामिल किए जाते हैं, इसमें यह, वह, ये और वे, ये 4 शब्द इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ये शामिल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा ही ना तो वक्ता जो है समय के लिए करता है, ना श्रोता सुनने के लिए करता है, ये उस तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। अर्थात जैसे अगर हम बात करें, तो आज अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो हम इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए, आप जी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। तो ये जो शब्द हैं इसके अंदर यह, वह, ये, वे, ये शब्द जो है इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तीसरे अन्य पुरुष के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जिसमें ना वक्ता शामिल होगा, ना श्रोता सुनने वाला, किसी तीसरे अन्य के बारे में जब बात की जा रही हो तो उसके लिए अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम शब्द है इसके अंदर प्रयुक्त किए जाएंगे। अब अपना दूसरा आता है कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चितता की ओर बोध करवाते हों। निश्चितता की ओर बोध करवाने वाले शब्द कौन से होते हैं, यह, वह, ये और वे। ये जो शब्द हैं ये निश्चितता का बोध करवाते हैं, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। किस प्रकार से, अगर हम इसमें उदाहरण देखें तो उदाहरण किस प्रकार से बनता है कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, वे कुर्सियां हमारी है। तो इस प्रकार से जिसमें क्या है, चीजें निश्चित हो, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जिसके लिए यह, वे, ये और वे, ये जो सेंटेंस है ये इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें क्या है, अपनी निजता का या निश्चितता का बोध करवाने वाले जो शब्द हैं
या जो उदाहरण है वो इसके अंदर प्रयुक्त में लिए जाते हैं। अब अपना आता है तीसरा कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर कौन कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अंदर आ सकता है आपके लिए कोई, कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत या जरा सा। अर्थात कोई, कुछ, थोड़ा, कम, जरा सा, बहुत, ज्यादा, ये जो शब्द हैं ये अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे सर्वनाम शब्द जो क्या है किसी अनिश्चितता का बोध करवाते हों वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे गिलास में कुछ गिरा है, बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, अर्थात इसके लिए इसमें चीनी थोड़ी कम है, जमीन ज्यादा है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द जो क्या है अनिश्चितता का बोध करवाते हैं वे हमारे लिए क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके बारे में बाद में बात आती है अपनी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों की। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम शब्द है वे किस प्रकार से, तो इसके अंदर कौन कौन से शामिल किए जाएंगे अपने, तो इसके अंदर जो प्रश्न जो पूछने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वे ही इसके अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे कौन, क्या, किसको, कहाँ, ये जो सारे शब्द हैं जिससे क्या है प्रश्न का बोध होता हो, तो उन शब्दों से बनने वाले जो है शब्द या सर्वनाम शब्द वे कौन से कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी प्रश्न के होने का बोध हो वे शब्द कौन से कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप किसको बुक दे रहे हैं। तो वे शब्द जिसमें क्या है प्रश्न का बोध होता हो, या वे सर्वनाम शब्द जिसमें क्या है किसी प्रश्न होने का बोध होता हो, वे शब्द कौन से कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में कौन से शब्द जो है प्रयुक्त किए जाते हैं, किस प्रकार से, जैसे जैसी, वैसी, जितना, उतना, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक क्या है, एक प्रधान वाक्य रहेगा, एक वाक्य जो है प्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा उसी पर आश्रित उपवाक्य रहेगा। पहला क्या है प्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा जो वाक्य है वो उपवाक्य होता है, लेकिन इसमें होता क्या है प्रधान वाक्य जो है उसी पर आश्रित रहता है कौन सा, दूसरा उपवाक्य। किस प्रकार से, जैसी करनी वैसी भरनी। उदाहरण के तौर पर देखें, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा आप बोओगे सो आप काटोगे। तो इस प्रकार से जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इस प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी, जितना उतना, जो सो, ठीक है। ये सारे शब्द हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें क्या है संबंध दिखलाया जाता है। एक इसमें प्रधान वाक्य रहेगा, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य रहेगा। पहला जो वाक्य है वो इसी के ऊपर ही आधारित रहेगा, अर्थात पहला प्रधान वाक्य है, इसी से संबंधित दूसरा उपवाक्य रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, एक दूसरे पर आश्रित पाए जाते हैं। अब अपना तीसरा आता है कौन सा, आखिरी जो है वो आता है निजवाचक सर्वनाम शब्द। निजवाचक सर्वनाम शब्द में कौन कौन से आते हैं, आप, समय, खुद या शब्द है। अर्थात जो निजता का बोध करवाते हों वे सर्वनाम शब्द, जो वाक्य में निजता का बोध करवाते हों वे कौन से कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द। किस प्रकार से, जैसे आप, समय, खुद या शब्द है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से इसमें हो जाएगा कि वह स्वतः ही रोने लगा, मैं अपना काम समय कर लूंगा,
या वह मैं खुद चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से वे शब्द जो क्या है निजता का बोध करवाते हो, या आपका, समय का, खुद का, स्वतः का, ये जो शब्द है ये वाक्य में प्रयुक्त होते हो और निज का बोध करवाते हो अर्थात समय का जो बोध करवाते हो वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया हिंदी का, जो बीएसटीसी के लिए, रीट के लिए और प्री बीएड के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम था सर्वनाम, जिसके बारे में आज हमने बात की कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, कुल जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें किस किस में भेद पाया जाता है, किस प्रकार से इसमें कौन कौन से शब्द शामिल किए जाते हैं, उसके बारे में आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद, और आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल से अधिक जुड़िए और हमारे अगर कंटेंट को पसंद कीजिए, देखिए कि हमारा कंटेंट आपको किस प्रकार से लग रहा है। हम अपने कंटेंट को और अधिक बेहतर तरीके से बनाने के लिए आपके लिए भरसक प्रयास करेंगे। आप सभी का पुनः एक बार दिल से धन्यवाद।